कि वो सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है या संविधान से ऊपर है, कि भाई शंकराचार्य ने जजमेंट पास कर दिया राहुल गांधी आज से आप हिंदू नहीं रहेंगे। सर उन्होंने तो उसकी बकायदा वैल्यू क्या है? शंकराचार्य के 3 महीने का समय दिया था। अरे तो 3 महीने को तो कोर्ट थोड़ी है, वो कोई सुप्रीम कोर्ट है? कौन है वो? है क्या ये बताओ? शंकराचार्य कौन? अभी कौन है? कौन पूछ रहा शंकराचार्य को? बताओ। ये अभी पिटा था वहाँ पिटा था ना शंकराचार्य। ये इसमें अभी जो कुंभ लगा था वहाँ डंडा बज रहे थे इस पर, जो ये जो आज जो भाषण दे रहा है आज के। तो पहले तो तेरे ही धर्म के तेरे को लोग नहीं मानने। मैं शंकराचार्य को भी सजा होगी। क्यों ना होगी? जब जबरन चलाएगा तो सजा करवाएंगे उसे, उसके खिलाफ में FIR लॉन्च कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट ऊपर तक बैठा हुआ है, अब दो दिन में जेल भिजवा देंगे शंकराचार्य तो। और फिर पुलिस ही लट्ठ बजाएगी उसके ऊपर, तो दबा के डंडा तोड़ेगी इस पर, सही अकल ठिकाने आ जाएगी। जेल में जाने के बाद अकल आ जाएगी इसे कि मनुस्मृति चलेगी, संविधान चलेगा देश में। नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी आजकल हमेशा अपने हाथ में एक लाल किताब लिए दिखते हैं और वो किताब है संविधान की। संविधान की बात भी अक्सर वो करते हैं और ऐसी ही बातों को लेकर आजकल लोकसभा में भी वो काफ़ी बढ़ चढ़ कर बोलते हैं। बीते दिनों लोकसभा में जब उनका वक्तव्य सामने आया तो वो एक दलित पीड़िता की बात उठा रहे थे और वो वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल भी हुआ। उसमें वो दलित लड़की के लिए इंसाफ की बात करते हुए कहते हैं कि जो दलित लड़की का परिवार है वो घर में दबा हुआ बैठा है और जो रेपिस्ट हैं जिन्होंने उसका रेप किया वो बाहर खुलेआम घूम रहे हैं। इन तमाम चीज़ों की पैरवी संविधान में तो नहीं हो सकती, संविधान इसकी परमिशन नहीं देता, ये मनुस्मृति में लिखा होगा और मनुस्मृति के हिसाब से उत्तर प्रदेश की सरकार चलती है, इस तरीके का उन्होंने दावा किया। अब ये सारी बातें उनके कहने के बाद उन्हें कई जगहों से उन पर टिप्पणियाँ की गई, उनके बयान को गलत बताया गया और इसी बीच एक टिप्पणी आई अविमुक्तेश्वरानंद जो कि शंकराचार्य हैं उत्तराखंड के जोशी मठ के। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जो आए दिनों उनकी टिप्पणियां सामने आती रहती हैं, वो किसी न किसी मुद्दे पर अपनी राय साझा करते रहते हैं। उन्होंने राहुल गांधी से कहा कि वो पहले तो इसके लिए माफ़ी मांगे या जो भी उनका वक्तव्य है उसके लिए सफाई पेश करें। 3 महीने का समय निकल गया, राहुल गांधी ने इस पर ना कोई सफाई दी, ना ही उस पर किसी तरीके की कोई लफाजी या बयानबाजी की। अब 3 महीने के बाद शंकराचार्य ने उन्हें हिंदू धर्म से निष्कासित कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अब राहुल गांधी, क्योंकि वो मनुस्मृति को नहीं मानते, वो कहते हैं कि ये सत्ता पक्ष की किताब है, सत्ता पक्ष इससे चलती है, तो अगर वो मनुस्मृति को नहीं मानते तो वो हिंदू भी नहीं है। इस लिहाज से ना अब वो मंदिर जा सकते हैं, ना कोई पंडित पुरोहित उनका कोई कर्म कांड कराएगा। तो देखिए अब कैसा है, देश में कौन हिंदू है और किस तरह से वो किसको मानेगा और हिंदू होगा, इन तमाम चीज़ों को समझना ज़रूरी है। और इसीलिए हम इस वक्त पहुंच गए हैं मनोज सम्राट जी के पास, पेशे से एडवोकेट हैं, और उनसे जान लेते हैं कि देश में ये जो व्यवस्था है, जो संविधान है, जिसके आधार पे आप हम अपनी मर्ज़ी से अपना धर्म, अपनी जो स्पिरिचुअल फीलिंग्स है वो एक्सप्रेस करते हैं, उसको मानते हैं, कैसे होगा। शंकराचार्य आके हमको बताएंगे कि हमको क्या करना है और कैसे हम किस मंदिर जाएं ना जाएं, निषेध है नहीं है। तो सर पहले तो बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू, धन्यवाद। और सभी के लिए मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। तो सर सबसे पहला सवाल देखिए सीधा सीधा यही है कि अब शंकराचार्य जी आए, वो कह रहे हैं कि देखो तुम मनुस्मृति नहीं मानोगे तो तुम हिंदू नहीं हो, तुमको बहिष्कृत किया जाता है, आज से ना मंदिर जाएंगे ना पूजा पाठ होगा। तो इस तरीके से सर कितने हिंदू बचेंगे फिर? कौन कौन है मनुस्मृति को मानते हैं? देखो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आज की डेट में भारत के अंदर मनुस्मृति जो किताब है उसका कोई अस्तित्व नहीं है। सबसे पहले मनुस्मृति किसने ख़त्म की, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। 1860 में जब लॉर्ड मैकाले ने, जब जिस समय अंग्रेज़ों का राज था भारत के ऊपर, तो लॉर्ड मैकाले ने देखा कि यहाँ बहुत ज़्यादा असमानता है और यहाँ का जो न्याय विधान है, जो न्याय शास्त्र है, वो मनुस्मृति के अनुसार तय किया जाता है। मनुस्मृति के अनुसार दंड दिया जाता था सन 1860 तक। सन 1860 से पहले की व्यवस्था में यदि कहा जाए तो वर्तमान में उस समय के परिवेश में मनुस्मृति थी, लेकिन सन 1860 में जैसे ही लॉर्ड मैकाले ने IPC बनाई, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता, उस समय मनुस्मृति बैन कर दी गई थी और उसका अस्तित्व खत्म कर दिया गया था, क्योंकि न्याय 1860 में IPC के अकॉर्डिंग अंग्रेज़ों के जज हुआ करते थे, अंग्रेज़ों की कोर्ट हुआ करती थी और उसी के अनुसार दंड दिया जाता था। आपको मैं बताऊं, एक राजा नंद कुमार था, तो राजा नंद कुमार पंडित था, ब्राह्मण था, उसको फांसी जो दी गई थी, फांसी की सज़ा वो IPC के अकॉर्डिंग दी गई थी, जबकि मनुस्मृति में प्रोविजन था कि ब्राह्मण जो है वो सर्वोच्च है और उसे कभी भी मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग। लेकिन लॉर्ड मैकाले के द्वारा उसे दंड दिया गया और मनुस्मृति ख़त्म कर दी गई।
फिर मनुस्मृति का दूसरा जो मैं बताता हूँ, 25 दिसंबर सन 1927 को भारतीय संविधान के निर्माता बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उसको सरेआम पब्लिकली जला दिया था। सबको पता है, पूरे देश को पता है। आज यूट्यूब, फेसबुक, आप किसी पे भी डालकर देख सकते हो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति को जला दिया था। और सन 1950 में 26 जनवरी सन 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ तो सब आज़ाद हो गए। अंग्रेजों का यहाँ से चला जाना 1947 के बाद और अपना संविधान लागू हो जाने के पूर्ण गणतंत्र देश हमारा जब बन गया था, तो उसके बाद में संविधान ये आज़ादी देता है हर व्यक्ति को कि वो कौन से धर्म को स्वीकार करेगा, कौन से धर्म की किताब को मानेगा और अपनी भगवान के साथ में किस तरह से पूजा पाठ करेगा, क्या भगवान के बीच में और उसके बीच में संबंध किस तरह से स्थापित होगा, वो भारतीय संविधान के सीधे सीधे यानी कि हमारा फंडामेंटल राइट, धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो हमें देता है। तो अब हिंदू रहना ना रहना तो ये तो व्यक्ति का पर्सनल अपना सब्जेक्ट हो गया। ये कोई जितने भी ये आप बता रहे हो वेंकटेश्वरा क्या नाम, शंकराचार्य जो बैठे हैं, शंकराचार्यों को कोई पावर नहीं है। तो हमारा संविधान या कोई भी एक्ट, कोई भी ऐसा न्याय या कोई भी ऐसी कानून की प्रक्रिया इस तरह का कोई अधिकार नहीं देता किसी भी शंकराचार्य, किसी मौलवी, किसी पंडित, किसी संडे, किसी को नहीं देता कि भाई कोई किसी आदमी को वो धर्म से बाहर निकाल देगा उसके अकॉर्डिंग, या कोई वो जजमेंट पास कर दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है या संविधान से ऊपर है कि भाई शंकराचार्य ने जजमेंट पास कर दिया राहुल गांधी आज से आप हिंदू नहीं रहेंगे। सर उन्होंने तो बकायदा वैल्यू क्या है, शंकराचार्य ने 3 महीने का समय दिया था। अरे तो 3 महीने को तो कोर्ट थोड़ी है, वो कोई सुप्रीम कोर्ट है, कौन है वो, है क्या ये बताओ। शंकराचार्य कौन, अभी कौन है, कौन पूछ रहा है शंकराचार्य को, बताओ। ये अभी पिटाता वहाँ पिटा था ना शंकराचार्य, ये इसमें अभी जो कुंभ लगा था वहाँ डंडा बज रहे थे इस पर, जो ये जो आज जो भाषण दे रहा है आज के। तो पहले तो तेरे ही धर्म के तेरे को लोग नहीं मानने। मैं शंकराचार्य से कह रहा हूँ कि शंकराचार्य के जो खुद के जो हिंदू धर्म के जो वो हैं वो ये खुद ही हिंदू धर्म के खिलाफ बोलता रहता है। उनके और शंकराचार्य हैं, इनमें एकता नहीं है, वो एक दूसरे के प्रति। मोदी जी ने जब राम मंदिर का वो किया था, लोग वो यहाँ शिलान्यास नहीं इनॉग्रेशन हुआ था, तो उस समय ये मोदी जी के खिलाफ था, तो इसे खुद ही निकाल दिया था, इसे खुद नहीं बुलाया था। तो इसके अपने ही धर्म में वैल्यू नहीं है तो कोई भूसता रहा जो भूस रहा तो क्या फर्क पड़ रहा। अब रही राहुल गांधी विपक्ष का आज की डेट में नेता है कि एज ए मंत्री समझ लो उसे विदेश विपक्ष का। तो भाई तेरे को पावर क्या, जो राहुल गांधी को तू बहिष्कृत कर देगा, और तेरे को पावर किसने दे रखी है, किसने दे रखी है। राहुल गांधी का भी बयान तो देखिए ना, वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो मनुस्मृति से चल रही है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो जो मनुस्मृति में लिखा था उस समय वो उसको फॉलो कर रही है लोगों के खिलाफ में। जितने भी दबे कुचले लोग हैं, डाउन टर्डन पीपल्स हैं, जितने भी SC ST OBC माइनॉरिटीज मुस्लिम, उनके साथ में जो व्यवहार किया जा रहा है, जो यहाँ के जो लोग हैं जो सो कॉल्ड अपने आप को जर्नल लोग बोलते हैं, जो ब्राह्मण हैं या क्षत्रिय हैं या वैश्य हैं, वो उनके साथ में आज भी ऐसा ही व्यवहार कर रहे हैं जो सन 1860 से पहले हुआ था। तो इसलिए राहुल गांधी ने कहा है कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर खत्म है, न्याय व्यवस्था खत्म है, यहाँ जो देखा जा रहा है ऐसा हो रहा है जैसा कभी मनुस्मृति में हुआ करता था। तो इस बेस पे उन्होंने ये कहा है। तो ठीक है, कहा है तो ये तो सरकार को देखना है ये किसका बयान कैसा है। तुम्हें यदि ऐसा कोई बात थी तो तुम उनके खिलाफ में FIR दर्ज कराइए, तुम उनके खिलाफ में जाकर कोर्ट में केस डालिए, मानहानि का केस डालिए। और तुम्हारी मनुस्मृति कोई ऐसी किताब तोड़ी है कि जिसको कोर्ट में पूजा जाता है। लेकिन उनका कहना है कि अगर आप हिंदू हैं तो आपको मनुस्मृति को मानना पड़ेगा, अगर आप नहीं मानते तो इसका मतलब आप हिंदू नहीं है। अरे तो ऐसे तो बहुत हिंदू हैं जो मनुस्मृति को नहीं मानते। तो फिर हिंदू कैसे हुए? तो वो हिंदू क्यों, उसमें कहीं ऐसा थोड़ी लिखा हुआ है कि उसको मानना जरूरी है। हिंदू बनने के लिए मनुस्मृति का मानना जरूरी नहीं है। इसमें कोई तुम्हारी वैसी किताब नहीं है वो आपकी कोई गीता है जिस पर हाथ रख के कसम खाई जाएगी। तो मनुस्मृति बाबा साहब ने जला दी, लॉर्ड मैकाले ने खत्म कर दी। तो मनुस्मृति का आज की डेट में कोई चलन है क्या? आपने कहीं देखा मनुस्मृति के हिसाब से कोई चल रहा है? कोई कोर्ट में कहीं इसकी गवाही होती हो या कहीं संसद में होती हो? धर्म संसद में होती है ना। धर्म संसद कहाँ है? जीरो है। धर्म संसद को कौन पूछ रहा है? कुंभ में लगी थी ना धर्म। तो ऐसी धर्म संसद है, कौन पूछ रहा है? तो जीरो उसका अस्तित्व क्या है धर्म संसद का? हम पास करवाएंगे अपनी, हमने पास कर दिया धर्म संसद में मनुस्मृति। मैं कहने लगूं मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरी ये संसद में प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं कहता हूँ मोदी जी से ऊपर हूँ मैं। मोदी जी मेरे सामने कुछ नहीं है, देश का प्राइम मिनिस्टर मनोज कुमार एडवोकेट है। मान लोगे क्या? मान लोगे? तो इनकी धर्म संसद का क्या मतलब है? संविधान में कोई प्रोविजन, देश किससे चलता है? संविधान से। तो संविधान में कोई प्रोविजन ही नहीं है धर्म संसद का। आप बताओ, धर्म संसद जीरो है। जब इनकी मनुस्मृति जीरो, धर्म संसद जीरो, और ये जितने भी पंडे संडे ये जीरो, जितने शंकराचार्य, इनकी वैल्यू क्या है? कौन पूछ रहा है ना? लेकिन अब राहुल गांधी को मंदिरों में एंट्री नहीं मिलेगी। अरे क्यों ना मिलेगी? मंदिर उनके बाप का है, आप बताइए। या भगवान उनके बाप का है, वो अपने घर में मंदिर बनवा लेगा?
पूजने के लिए जरूरी है उसी मंदिर में जाना, अपने घर में मंदिर बनवा लेगा। है कोई पंडित, कोई कर्मकांड, कोई पूजा नहीं करवाएगा उनसे। तो इनका भगवान से डायरेक्ट कांटेक्ट है, चोटी का ये एंटीना है क्या इनका कि डायरेक्ट लिंक है भगवान से, कि भगवान के वहां से ऊपर चखा भराई और चोटी में आई, टाँट में निकल के मुंह में बता दी फट्टे देसी। शंकराचार्य हैं, धर्म के रक्षक है, 4 शंकराचार्य हैं, 4। तो ये धर्म के रक्षक है, तो ये उनसे ऊपर क्यों नहीं जा रहे? ये अमेरिका से ऊपर जा रहे हो, इंग्लैंड से ऊपर, चीन, चाइना ऊपर, ये जरा सा देश है पाकिस्तान, कल परसों इन्हें थोक के चला गया, तो ये क्यों नहीं कुछ कर रहे? बताइए धर्म संजता, इनके अंदर इतना ही ज्यादा ज्ञान है तो पहले ही बता देंगे। रॉ CBI एजेंसी जितनी भी इन्हें लाने की जरूरत ही नहीं है, पंडित ही देखेगा, चोटी में निकालेगा, बता देगा वहाँ आतंकवादी है, वहाँ बता देगा। तो इनकी वैल्यू कुछ नहीं है, ये खामा का बकवास करते रहते हैं। ये केवल लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं, पैसे कमाने का काम कर रहे हैं, लोगों को मनुवाद में लाना चाहते हैं, लोगों को अंधविश्वास में बढ़ावा देना चाहते हैं और उनसे पैसा मांगते हैं। इनका पेट कैसे भरेगा? ये कोई मेहनत थोड़ी करता है, लेंटर थोड़ी गिरता है, ये कोई या मंदिर बनाता है या देश में चलाता है? ये तो फ्री के रोटी ने तोड़ रहा है, पेट ऐसे ऐसे निकलना है, लूटने का काम कर रहा है। इनका काम क्या है? पूजा पाठ के नाम पे, पूर्वजों को स्वर्ग में भेजने के नाम पे, दिन देखने के नाम पे, तुम्हारी नौकरी लगवाने के नाम पे, तुम्हारी बहन बेटी को बहुत ऊंचाई पे पहुंचाने के नाम पे, मतलब इतने ऐसे ऐसे चीज लगा रखी है इन्होंने कि उन्हीं से पैसा कमाते रहते हैं। है क्या? बाबा साहेब ने मनुस्मृति जलाई तो बाबा साहेब ने हिंदू धर्म भी छोड़ दिया, उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। तो राहुल, बाबा साहब ने मनुस्मृति 1927 में जलाई थी और बौद्ध धर्म अपनाया 1956 में। वो 25 दिसंबर 1927 को जलाई, बौद्ध धर्म 14 अक्टूबर 1956 को। तो बाबा साहब इतने दिन तो हिंदू रहे ना, इतने दिन तो कई सालों तक तो हिंदू व्यवस्था में रही। उनको तो किसी तरह से बहिष्कृत नहीं किया। कोई नहीं, तो कोई भगवान ही नहीं आया उन्हें मारने के लिए, ना कोई पंडा आया, ना कोई ये आया। जितने भी शंकराचार्य बैठे चुप बैठे रहे, जबकि और नेता ये कह रहे थे कि बाबा साहब को छेड़ो मत, तुम्हारे और जो छात्र हैं ना, शास्त्र उनको सबको जलाकर नष्ट कर देगा डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, इसलिए पंगेबाजी मत लो। उस समय तो इनके पूर्वजों ने हाथ भी ना लगाया था बाबा साहब से। ये कहा बहुत विद्वान आदमी, सारे वेद पढ़ रखे। राहुल गांधी पे कहाँ से बरस पड़े ये? अरे कुछ नहीं, ये सब ये जितने भी है ना, मैं बताता हूँ है कहानी क्या, असली जड़ क्या है। असली जड़ ये है कि इन्हें बीजेपी वालों को डर लग रहा है कि अगली बार जो इलेक्शन आने वाला है लोकसभा का, कहीं इसमें जो है कहीं ये हम चले ना जाएं। अच्छा। तो ये वोट बैंक को हिंदू हिंदू करके, आपने देखा होगा, अभी आपने देखा होगा आतंकवादी अटैक हुआ, उसमें कि जाति पूछ का धर्म पूछ का गोली मारी, खामों का चूरन बांट रहे हैं। अरे आतंकवादी ने क्या जरूरत पड़ी है तुम्हारी जाति पूछने? ठोक के चले गए, खत्म कर। तुम्हें हिम्मत है तो जाकर ठोक लो। तुम्हारी व्यवस्था, तुम्हारी जो सिक्योरिटी है वो जीरो थी। जो वहाँ पे तुमने व्यवस्था लगा रखी, तुम्हें पता है कि वहाँ इतना लोग घूमने जा रहे हैं और आपके वहाँ एक भी वो नहीं थे, सिक्योरिटी का कोई भी आदमी नहीं था, तो गलती किसकी थी? यहाँ जो वहाँ राज कर रहे हैं या देश की जिनके हाथों में बागडोर समझ रखी है। देश जो है वो वास्तव में सही सुरक्षित हाथों में नहीं है इस समय, अच्छे लोगों के हाथ में नहीं है, बेकार लोगों के हाथ में, जिन पर देश चलाने की अकल नहीं है, जिन्हें संविधान को इम्प्लीमेंट करने की पता नहीं है, तो वो उनके हाथों में देश चला गया है। मनुस्मृति को इम्प्लीमेंट करने का तो पता है ना। मनुस्मृति तो जीरो खत्म है, मनुस्मृति इम्प्लीमेंट कभी नहीं हो सकती, वो दिन चले गए। मनुस्मृति कभी नहीं चलन में आ सकती। अगर शंकराचार्य का कहना है कि हिंदुओं शंकराचार्य अपने घर में चला लेगा, अपनी बहन बेटियों पे, अपने घर खानदान पे, उसी पे चलाता रहेगा मनुस्मृति जो चलाना। ये जो ठेका ले रखा है राहुल गांधी का या किसी और का या हमारा, तो उस हिसाब से तो अगर मनुस्मृति वो कह रहे हैं कि हिंदुओं को मनुस्मृति से चलना चाहिए, तो उस हिसाब से तो मेरा यहाँ बैठना गलत है। आपसे बात, हिंदुओं को तो बहुत सारे काम नहीं करने चाहिए। हिंदू महिलाओं को जो आप बोल रही हो ना, यदि मनुस्मृति लागू होगी तो आप बोल नहीं सकती हो, ये मेरा इंटरव्यू नहीं ले सकती हो। महिलाओं को मनुस्मृति का अनुसार पढ़ने का अधिकार ही नहीं है, महिलाओं को तो कुछ करने का अधिकार ही नहीं। महिलाओं को तो एज ए जानवर की तरह रखते थे, बस इंटरटेनमेंट का साधन बना रखा था महिलाओं को, तो इन्होंने ये था। तो महिलाओं को आज राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस या जज, IAS, वकील, प्रोफेसर जो भी बन रही हैं, तो ये मनुस्मृति खत्म होने के बाद ही बन रही हैं। मनुस्मृति में सीधा लगा हुआ था कि शूद्र, पशु और नारी ये तारण के अधिकारी, जितने भी महिला यानी कि जितनी भी महिलाएं थी उनको पढ़ने का। रामायण में लिखा है सर। रामायण में नहीं, इसी में भी है, इसमें भी है, आप पढ़ो गौर से। तो इसमें आप बताओ, इसमें ये था, ये असमानता को जन्म देती है मनुस्मृति कि ब्राह्मण यदि कत्ल कर देगा तो उसे सजा नहीं दी जाएगी। क्यों? ब्राह्मण कोई भगवान का बेटा और भगवान का बेटा नहीं है, वो कहाँ से ऊपर से टपक के आ गया, बताइए ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो उसमें न्याय खत्म है, उसमें भाईचारा खत्म है, उसमें समानता खत्म है, सब कुछ खत्म है। तो इसलिए मनुस्मृति को खत्म किया गया था। तो आप उनकी बात, आप जो इन पंडितों का सबसे बड़ा बाप आया था, जिसका नाम था लॉर्ड मैकाले, उसको मैं हाथ जोड़कर आज भी सल्यूट करता हूँ कि लॉर्ड मैकाले नहीं आते तो मनुस्मृति खत्म ना होती, और इनके द्वारा बनाई हुई हजारों ऐसी व्यवस्थाओं को खत्म किया अंग्रेजों ने, और 100 साल और रह जाते अंग्रेज तो इस देश को स्वर्ग बना कर चले जाते। आज मैं बता रहा हूँ, क्योंकि शिक्षा की नींव लॉर्ड मैकाले ने ही डाली, और अंग्रेजी जो शिक्षा आई थी वो लॉर्ड मैकाले ने चलाई थी। महिलाओं को आगे बढ़ावा जो दिया था वो उन्होंने दिया था। इन्हें तो पंडितों को तो जो फूले मूवी आई है उसका भी इन्होंने
विरोध करा। इन्हें देश के डेवलपमेंट की जो भी स्कीम आएंगी, जो भी आदमी देश के डेवलपमेंट के बारे में सोचेगा, देश हित के बारे में सोचेगा, लोगों के न्याय के बारे में सोचेगा, लोगों के स्वास्थ्य के बारे में सोचेगा, लोगों के रोजगार के बारे में सोचेगा, तो इन्हें वो बुरा दिखाई देगा। तो राहुल गांधी ने जो वहाँ पे अत्याचार हुए लोगों के साथ में उसके बारे में बताया तो उन्हें बुराई दिखाई दिया। तो डायरेक्ट ना कह के उन पंडित पुरोहितों से और इनसे शंकराचार्यों से कहलवा रहे हैं। अरे शंकराचार्य ने पूछ कौन रहा है, इनकी वैल्यू क्या है? शंकराचार्य उनकी जीरो वैल्यू है। कौन पूछ रहा बताओ? आपने कहीं शंकराचार्य दिल्ली में घूमते देखे? एक भी शंकराचार्य ना सुप्रीम कोर्ट में आता देखा, ना हाई कोर्ट में देखा, ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में देखा। अपने घर में बैठे रहो, जो कुछ करने, धर्म संसद चलाते रहो। कौन पूछ रहा तुम्हारी क्या वैल्यू है बताओ शंकराचार्य की? अपनी किताब बजाए जाओ जो बजाना, उसमें जो भी कुछ करना करे जाओ। आज देश आज भी संविधान से चल रहा है। संविधान सर्वोपरि है और संविधान का रक्षक सुप्रीम कोर्ट है। यदि इन्हें मनुस्मृति लागू करनी है तो पहले सुप्रीम कोर्ट को कत्लेआम करेंगे, फिर ये संविधान को कत्लेआम करेंगे, फिर जाके कहीं जाके मनुस्मृति ला सकते हैं। और मनुस्मृति उन्हीं लोगों पर लागू होगी ये जो लोग हैं। 4 वर्ण व्यवस्था बनाई तो मनुस्मृति हिंदू धर्म में तो लागू थी ना, तो मुस्लिम को मार रहे उसके द्वारा, ना सिखों को मार रहे, ना जैनियों को मार रहे, और ना ये उनको मार रहे, ईसाइयों को मार रहे, ना ये बाह्य धर्म के लोग हैं जिन्होंने लोटस टेम्पल बनाया, ना उन्हें मार रहे। ये अपने ही लोगों पे अपने ही लोगों के द्वारा अत्याचार कर रहे हैं। यानी कि ऊपर की 3 कौम, नीचे जो ओबीसी में गुर्जर है, जाट है, यादव है, माली है, सैनी है, ये जितने ओबीसी वाले इन्हें मार रहे हैं इसी से ही। और जितने एससी लोग आते हैं, वो आदिवासी लोग आते हैं, वो तो जितने भी दबे कुचले लोग हैं हिंदी धर्म के, ऐसी किताब जो खुद अपने ही लोगों का शोषण करती हो, अपने ही महिलाओं का, सभी समाजों की महिलाओं का शोषण करती हो, तो ऐसी किताब तो बहुत पहले खत्म कर दी। इसलिए बाबा साहब ने जला दी थी और इसीलिए लॉर्ड मैकाले ने सन 1860 में इसे खत्म कर दिया था। तो अब देश संविधान से चल रहा है। ये भूल जाएं, वो दिन कभी लौट के नहीं आएंगे जब तुम्हारी मनुस्मृति जिंदा होगी। वो मृत है और मर चुकी है। बस। और जो यदि उसको चलाने की कोशिश करोगे तो सजा होगी और जेल जाओगे और वहाँ सड़ोगे आप जेल में। अच्छा, तो शंकराचार्य को भी सजा होगी? क्यों ना होगी, जब जबरन चलाएगा तो सजा करवाएंगे उसे, उसके खिलाफ में FIR लॉन्च कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट ऊपर तक बैठा हुआ है, अब 2 दिन में जेल भिजवा देंगे शंकराचार्य तो। और फिर पुलिस ही लठ बजाएगी उसके ऊपर, तो दबा के डंडा तोड़ेगी इस पर, सही अकल ठिकाने आ जाएगी। जेल में जाने के बाद अकल आ जाएगी इसे कि मनुस्मृति चलेगी, संविधान चलेगा देश में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय भारत, नमो बुद्धाय। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। और जैसा कि सर ने साफ कर दिया कि देश जो है वो संविधान से चलता है और संविधान सबको ये स्वतंत्रता देता है कि वो अपने धर्म को, अपनी इच्छा से धर्म को फॉलो करे और उसका अनुसरण करे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, शुक्रिया।